नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल ट्रिलॉजी के बारे में। ये डीमन स्लेयर एनिमे का फाइनल और सबसे बड़ा आर्क होगा। इसमें तंजीरो और उसके साथियों का सामना होगा मूजन किबुत्सुजी से, जो सबसे पावरफुल डीमन है। और ये आर्क सिर्फ एक सीजन नहीं बल्कि 3 अलग अलग मूवीज के फॉर्म में रिलीज होगा। तो चलिए जानते हैं इसके रिलीज डेट, स्टोरी और कैरेक्टर्स के रोल्स के। सबसे पहले बात करते हैं रिलीज डेट की। जापान में इसका पहला पार्ट 18 जुलाई 2025 को रिलीज हो चुका है। सिर्फ 4 दिन में ही इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है। इंडिया, यूएस, यूके और बाकी देशों में यह मूवी 12 सितंबर 2025 को रिलीज होगी और बाद में यह ट्रिलॉजी क्रंची रोल पर स्ट्रीमिंग के लिए अवेलेबल होगी। पिछले सीजन में हमने देखा था हशीरा ट्रेनिंग आर्क, वहीं से कहानी सीधे पहुंचती है इन्फिनिटी कासल में। इन्फिनिटी कासल एक ऐसी जगह है जो अंदर से भूल भुलैया जैसी है। मुजान ने यहां डीमन स्लेयर कोर्प्स को फंसा लिया है। अब यहीं पर तंजीरो, निजुको, जेनित्सु, इनोसुके और सारे हशीरा सबसे खतरनाक डेमन से भिड़ेंगे। ये आर्क पूरी तरह से एक्शन, इमोशन और बलिदानों, सैक्रिफाइसेस से भरा हुआ है और यहीं तय होगा इंसानों और डेमन के बीच की जंग का असली अंत। सबसे पहले बात करते हैं कैरेक्टर्स और उनका रोल क्या होगा। वेन तंजीरो कमादो। तंजीरो इस कहानी का मुख्य हीरो है। उसका मकसद है मुजान को हराना और निजुको को पूरी तरह इंसान बनाना। इस आर्क में तंजीरो अपनी नई ताकत, सन ब्रीदिंग तकनीक का पूरा इस्तेमाल करेगा। तो निजुको कमादो। निजुको की भूमिका इस बार और भी अहम होगी। वो अब अपने डेमन नेचर पर कंट्रोल कर चुकी है। इन्फिनिटी कासल में निजुको तंजीरो का साथ देगी और एक अहम पल पर उसकी शक्ति ही जंग का रुख बदल देगी। 3. जेनित्सु अगत्सुमा। जेनित्सु, जो हमेशा डरपोक नजर आता है, यहां अपने सबसे बड़े दुश्मन काइगाकू से भिड़ेगा। काइगाकू कभी उसका साथी था, लेकिन अब डेमन बन चुका है। ये लड़ाई जेनित्सु की असली ताकत और उसके विकास, ग्रोथ को दिखाएगी। 4. इनोसुके हशिबिरा। इनोसुके अपने जंगली और बेखौफ अंदाज में लड़ता है। इस आर्क में भी वो अपर रैंक डेमन से भिड़ेगा और अपनी टीम को मोटिवेट करता रहेगा। उसकी अनोखी फाइटिंग स्टाइल लड़ाई में बहुत मदद करेगी। 5. हशीरा मेंबर्स। हशीरा यानी डीमन स्लेयर कॉर्प के सबसे ताकतवर योद्धा। हर एक का इस आर्क में अहम रोल है। शिनोबु कोचो अपने परिवार की मौत का बदला लेगी। मित्सुरी कनरोजी और ओबानाई इगुरो एक साथ लड़ेंगे। सनेमी और ग्योमेई भी अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे और गियू तोमियोका तंजीरो के साथ अंतिम जंग में शामिल होगा। 6. अकाजा अपर रैंक 3। अकाजा इस ट्रिलॉजी में वापस आएगा। वो सबसे लोकप्रिय और खतरनाक अपर रैंक डेमन है। उसका मुकाबला हशीरा से होगा और ये लड़ाई बेहद भावुक और जबरदस्त होने वाली है। 7. मुजान किबुत्सुजी। और अब सबसे बड़ा विलेन मुजान। यही डीमन स्लेयर की पूरी कहानी का आखिरी दुश्मन है। इन्फिनिटी कासल के अंदर मुजान अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करेगा। तंजीरो और उसकी टीम को हर हाल में उसे रोकना होगा। यही जंग इंसानों और डेमन की किस्मत तय करेगी। अब बात करते हैं ट्रेलर में क्या होगा। जून 2025 में जब इसका ऑफिशियल ट्रेलर आया था, तब से ही फैंस पागल हो गए हैं। ट्रेलर में कासल का डार्क माहौल, हशीरा की जबरदस्त लड़ाइयां और अकाजा का कमबैक सब कुछ दिखाया गया और सिर्फ कुछ ही दिनों में इसने जापान के बॉक्स ऑफिस पर 7.3 बिलियन येन यानी लगभग $29 मिलियन कमा लिए। ये साफ दिखाता है कि डीमन स्लेयर का क्रेज अभी भी टॉप पर है। तो दोस्तों, ये थी डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल ट्रिलॉजी की पूरी डिटेल, रिलीज डेट, कहानी और हर कैरेक्टर का रोल। सब कुछ अब आपको पता चल चुका है। अब मेरा आपसे सवाल है, आपको किस फाइट का सबसे ज्यादा इंतजार है? तंजीरो बनाम मुजान या जेनित्सु बनाम काइगाकू? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और एनीमे देखते रहिए।